भोपाल के रविंद्र भवन में क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। इंजीनियर विश्वकर्मा का अवतार है। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी पीडब्ल्यूडी ने स्वीकार किया है। शहडोल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले, कांग्रेस बच्चों को प्रदर्शन में लेकर जा रही है। कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। का अटल एक्सप्रेसवे की बाधाएं दूर की गई है। जल्द औद्योगिक क्रांति की बात कही। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह का बयान। कहा कि शहरों का विकास एआई तकनीक से किया जाएगा। बिल्डिंग डेवलपमेंट को लेकर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर में मंत्री तुलसीराम सिलावट को गुस्सा आया। रिपोर्टर के सवाल पर भड़के मंत्री जी, ये पूछने का अधिकार किसी को नहीं देता, ऐसा तुलसीराम सिलावट ने कहा। सतना भाजपा युवा मोर्चा की जिला अध्यक्षों की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी। सड़कों पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मैनपाट महोत्सव का सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ करने वाले हैं। 13 फरवरी से कार्यक्रम का आगाज होगा। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उज्जैन पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। महाकाल मंदिर में दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। भिलाई में बीजेपी दफ्तर में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल। मनेन्द्रगढ़ में बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में जारी है सुरक्षा बलों की कार्रवाई। नक्सली स्मारक को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। डब्बा कोंटा इलाके के पिड़मेल में यह स्मारक बना था। सुकमा में नक्सलियों का एक और स्मारक ध्वस्त हुआ। गोगुंडा इलाके में जवानों ने ब्लास्ट करके स्मारक को ध्वस्त किया। गोगुंडा के एटापारा में नक्सलियों ने यह स्मारक बनाया था। नक्सलियों की बड़ी खूनी साजिश सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम की। हाईवे सड़क के नीचे आईईडी बम लगाया गया था। 30 किलो इस आईईडी बम का वजन था। मनोज वाजपेयी की नई फिल्म घूसखोर पंडित सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। फिल्म मेकर्स को कहा, नया टाइटल बताइए। जब तक नया नाम नहीं मिलेगा फिल्म रिलीज नहीं होगी। भोपाल में लव जिहाद मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई। एसीपी अंकिता खातरकर के नेतृत्व में जांच करेगी टीम। भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप मामले में एसआईटी गठित हुई। एसआईटी प्रभारी एसीपी अंकिता खातरकर का बयान। बोली, आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म का केस दर्ज होगा। मुंगेली नगरपालिका परिषद की कार्यशैली पर विवाद गहराता जा रहा है। विकास कार्यों की जगह सियासी जोड़ तोड़ में परिषद उलझी हुई है। पानी, सड़क सफाई और स्ट्रीट लाइट को लेकर जनता परेशान है। अंबिकापुर के मैनपाट में करोड़ों रुपए की घोटाले की साजिश। मुआवजा वितरण में 19 करोड़ के घोटाले का खुलासा है। तहसीलदार पटवारी को जिला कार्यालय अटैच किया गया। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी नाव नहीं चलेगी। कलेक्टर के आदेश पर धारा 163 लागू हुई। लाइफ जैकेट अनिवार्य की गई। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। शिवपुरी में मड़ीखेड़ा लाइन फूटने से पानी की सप्लाई बंद हुई। पिछले 6 दिन से पानी की सप्लाई ठप है। बोरवेल पर लोगों की लंबी कतारें लगी। पन्ना की 156 माध्यमिक स्कूलों में बालिका शौचालय जर्जर है। राज्य शिक्षा केंद्र ने डीपीसी और उपयंत्री को नोटिस थमाया। टॉयलेट निर्माण को लेकर प्रशासन बेहद उदासीन है। बालाघाट में बेटी की दूसरी शादी करने पर पिता को समाज से बहिष्कृत किया गया। विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराया गया था। पीड़ित पिता ने कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई। रायपुर नगरपालिका दफ्तर पहुंचे कलेक्टर ने मंदिर हसौद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अमृत मिशन योजना की टंकी का भी जायजा लिया। उज्जैन में महाशिवरात्रि के 7वें दिन मनमहेश स्वरूप में बाबा महाकाल ने दर्शन दिए। श्रद्धा और उल्लास के साथ शिव नवरात्रि का पर्व मनाया गया। टीकमगढ़ के मातृधाम छिपरी में महाशिवरात्रि उत्सव जारी है। भागवत कथा, महामृत्युंजय यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ग्वालियर के इंटरनेशनल तैराक पद्मश्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने इतिहास रचा। सत्येंद्र ने न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया। 9 घंटे 42 मिनट में 24 किलोमीटर लगातार स्विमिंग की। रायपुर में सीआरपीएफ ने सिविक कार्यक्रम का आयोजन किया। स्टेशनरी, बीज और खेल सामग्री वितरित की गई। बालाघाट में देवधर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे आरपी सिंह पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। 32 सालों से वारासिवनी में आयोजित हो रहा है टूर्नामेंट। उज्जैन राधा सिसोदिया बनी पहली महिला ड्रोन पायलट। विक कीटनाशक और वर्मी कंपोजिट का प्रयोग कर लागत कम की और उत्पादन बढ़ाया। गोरेला पेंड्रा मरवाही में 3 दिन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक स्वर्गीय शिवनाथ कोराम की स्मृति में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। झाबुआ में पटलिया समाज ने कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया है। महाधिवेशन में 3 राज्यों के सदस्य शामिल हुए। शादी में दहेज, सोना और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। सीहोर में एएसआई पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। बिना वर्दी सोल रिपोर्ट पहुंचकर बनाया दबाव। मारपीट और आपराधिक धमकी की शिकायत दर्ज की गई। मुरैना में महिला वकील से अभद्रता पर बवाल मचा है। एसपी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता। एसआई के निलंबन और एफआईआर की मांग की गई। रतलाम में पुलिस लाइन क्वार्टर खाली कराने पहुंची पुलिस। घर की महिलाओं ने हंगामा किया। रोने धोने के बाद मकान खाली किया। अंबिकापुर में काना मोबाइल के संचालक पर लगा 16 लाख की ठगी का आरोप। संचालक सहित एक अन्य पर एफआईआर। पीड़िता को गुमराह कर ऑनलाइन मोबाइल की बुकिंग कराई गई। शिवपुरी में राजपूत हॉस्टल से 3 छात्र रहस्यमय ढंग से गायब हुए। हॉस्टल प्रबंधक की सुविधा पर सवाल उठे हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रों की तलाश शुरू की। तुल में रेत से भरा डंपर मकान पर पलटा है। मकान की दीवार तोड़ते हुए डंपर पलटा। हादसे के समय घर के सदस्य दूसरे कमरे में मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। छतरपुर के मातगोवा में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी। घायल को जिला अस्पताल में भेजा गया। सिवनी में 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हुई है। हादसे के कारण नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा। नर्मदापुरम केंद्रीय जेल बंदी ने रास्ते में एक शिशु को जन्म दिया। प्रीमेच्योर नवजात की 10 घंटे में मौत हुई। जन्मजात बीमारी से जूझता नवजात नहीं बच सका। कोरबा में दिखा 48 हाथियों के दल का आतंक। कच्चे मकानों को नष्ट किया जा रहा है। हाथी के हमले से मवेशियों की भी मौत हुई। दंतेवाड़ा के बचेली में भारत बंद पर मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की। संगठनों ने अलग अलग पंडाल लगाकर नारेबाजी की। इंदौर में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का विरोध शुरू हुआ। सुपर कॉरिडोर कॉलेज में प्रदर्शन तेज हुआ। हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम रुकवाया। कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। धमतरी में ग्रामीणों ने फूड पार्क का विरोध किया है। 8 करोड़ की लागत से फूड पार्क बनाने का प्लान है। प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा कलेक्ट्रेट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने 13 सूत्रीय मांगों के साथ प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याएं बताई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जंगलों में गोंद निकालने पर रोक लगाई है। सरकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। तस्कर और रसायनों से खतरे में है जंगल। बालोद में पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। 2022 की मारपीट घटना पर सवाल उठे। ग्रामीणों ने मामले को राजनीतिक बताया। राजनांदगांव में एलआईसी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों के विरोध में हड़ताल की गई। कर्मचारी बोले, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। रायगढ़ में सुलह के बाद खुला चक्काजाम। ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे खरसिया विधायक। 3 मृतक के परिजनों को 12-12 लाख रुपए का मुआवजा मिला। जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जल्द मांगे पूरी होने की अपील की। रायसेन में नगर पालिका के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। फिजूल खर्ची और गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता बोले, आगे भी कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन करेगी। रतलाम में पुलिस ने पुलिसकर्मी का चालान काटा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बाइक पर हेलमेट जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट कर्मी पर कार्रवाई की। भोपाल के एमपी नगर में स्पा सेंटर और बार में पुलिस ने रेड की। स्पा सेंटर के संचालकों में हड़कंप मचा। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की।
रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई हुई। साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार हुए। यूजर्स के फोन से धोखाधड़ी वाले एसएमएस भेजते थे आरोपी। भोपाल में आर्य समाज मंदिर के सामने शराब की दुकान को लेकर कलेक्टर ने एक्शन लिया। कलेक्टर ने शराब की दुकान हटाने के निर्देश दिए। राजगढ़ में 30 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त हुई है। 7 दिन में 21 किलो 510 ग्राम तैयार माल और 309 किलो केमिकल बरामद हुआ। सरगना सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। नीमच में पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम की अवैध खेती पकड़ी है। ड्रोन से ढूंढकर अफीम के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। महासमुंद में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई। 11 किलो गांजा की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। अवैध देसी शराब और एक कार जब्त की गई। नशे के कारोबार पर कटनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नाइट्रा वाइट की 75 गोलियां बरामद की है। प्रतिबंधित गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। रायपुर में तेलीबांधा थाना क्षेत्र से गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। तस्कर से 2 किलो 122 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी पर पहले से 14 मामले दर्ज हैं। सूरजपुर में खुद को थाना प्रभारी बताकर 75,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराधी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। दतिया में चोरी की वारदात का 12 घंटे में खुलासा हुआ। कारोबारी के घर काम करने वाली महिला ही चोर निकली। महिला के कब्जे से 17 लाख रुपए और जेवर बरामद किए गए। जबलपुर में सड़क हादसे के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। विवाद के बाद युवक पर 8 लोगों ने हमला किया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 अभी भी फरार। भोपाल में यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी ने घेराव किया। यूजीसी के नियम लागू करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। रायपुर सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले क्षेत्र में निगम और पुलिस ने कार्रवाई की है। गोल बाजार, बैजनाथ पारा, मालवीय रोड में निगम का एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। रायपुर में चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से स्कूटी और चाकू बरामद किया गया। चित्रकूट में दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। साले की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सतना में जिला युवा कांग्रेस महासचिव गिरफ्तार हुए। विभव पांडे और 2 साथी 20 लाख की चोरी में शामिल थे। जमानत याचिका खारिज होने पर तीनों को जेल भेजा गया। जांजगीर में तिरुपति मिनरल्स के ऑफिस में छापा मारा गया है। आयकर विभाग ने रेड की। टीम ने दस्तावेज और लेन देन की जांच की। रायपुर में लाखों की ठगी का मामला सामने आया। मंत्रालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की गई। 31,50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। रायपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। 17 लाख नगद समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फलदा बाजार में ऑटोमोबाइल शोरूम में भीषण आग लगी। लाखों रुपए के पार्ट्स और फर्नीचर जलकर खाक हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में तपिश बढ़ती जा रही है। खरगोन बना सबसे गर्म शहर। 32.8 डिग्री के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में गर्मी की आहट तेज है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर है। कई शहरों में दिन का तापमान रात की तुलना में 2 गुना महसूस हुआ। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को बेल मिली है। 20,000 की पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली। कानपुर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था।